आप सभी लोगों का फिर एक बार गुलिस्तान न्यूज़ में स्वागत करते हैं। एक अहम मुद्दे के साथ फिर आप सभी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह द्रास के हवाले से हम बात करते हैं तो स्ट्रीट डॉग्स का खतरा जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में हम अगर मेन मार्केट द्रास के हवाले से बात करते हैं या फिर हम जो विलेजेस हैं उनके हवाले से बात करते हैं तो वहाँ पर भी स्ट्रीट डॉग्स का जो है बहुत ज़्यादा ख़तरा लायक हो रहा है और दिन ब दिन इनकी तादाद भी जो है वो बढ़ते जा रही है। ऐसे में कई तरह के हादसे भी रोनुमा हुए हैं और कई तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें डॉग बाइटिंग के केसेस भी बहुत सारे इस वक्त देखने को मिले हैं, जिसके लिए हमने ख़ास बात करने की कोशिश की थी। हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश की। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम गए थे, वहाँ से हमने एक डाटा कलेक्ट किया। उस डाटा के हिसाब से फ़िलहाल ये सामने आ गया है कि इसी साल ही 50 से ज़ायद ऐसे केसेस जो है वहाँ रिकॉर्ड में दर्ज किए हैं जिनका जो है डॉग बाइटिंग की वजह से केस वहाँ पे दर्ज किया गया है। जिस तरह मेन मार्केट के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं तो मेन मार्केट में भी डॉग्स का इतना ख़तरा जो है वो बढ़ गया है कि अगर कोई साजो सामान अपने हाथ में लेकर जाता है तो वहाँ पे भी कुत्तों की तरफ से जो है हमला किया जाता है। तो इस तरह काफ़ी ख़तरा जो है वो लायक हुआ है और ऐसे में कंसर्न डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कोई बेहतरीन लाए अमल जो है वो एक लीगल लाए अमल जो है वो तैयार किया जाए, जिसके बाद जो है यहाँ पे स्कूली बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग लोग हों या फिर बाज़ार में चलने वाले लोगों को इन कुत्तों का दहशत जो है वो कम हो जाए। इसके लिए बिलखुसूस लोगों का यही मानना है कि एक फॉर्म वगैरह तैयार किया जाए जहाँ पे इन कुत्तों की देखभाल वगैरह का जिम्मेदारी भी जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो ले लें और उसके बाद यहाँ से जो स्कूली बच्चे हैं ताकि उनके लिए जो ख़तरात लायक हो रहे हैं सुबह के टाइम में बिलखुसूस और शाम के टाइम में कुत्तों के जो आवारा कुत्ते हैं उनका ख़तरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में घर वालों के लिए भी एक चिंता की बात जो है वो हो जाती है कि हमारा बच्चा अगर स्कूल से आ रहा है तो इसके लिए स्ट्रीट डॉग्स का कोई ख़तरा या कोई हमला वगैरह नहीं हुआ, इस चीज़ की परवाह भी होती है। लेकिन कल ही एक सानिया दर्दनाक जो सामने आया है जिसमें आलिया नाम की एक 9 साला बच्ची को जो है बहुत दर्दनाक तरीके से जो है उस पर डॉग्स की तरफ से हमला किया गया है और उसका इलाज जो है वो द्रास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास में यकीनन बेहतरीन तरीके से किया गया है। उनको एंटी रेबिस वैक्सीन वगैरह हो या फिर एंटीबायोटिक दवाई हो वो भी उन्हें दिया गया है, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी उन्हें रिफ़र किया गया है और वहाँ पे अभी वो ज़ेर इलाज हैं और बताया जा रहा है कि अब वो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन इन डॉग्स के लिए एक लाए अमल तैयार करना ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो जिस तरह कहीं टाइम से जो है इस तरह का सिलसिला देखने को मिल रहा है कि डॉग बाइट्स का एक बहुत बड़ा इशू जो है इन दिनों द्रास में देखने को मिल रहा है, चाहे इससे पहले के सालों के हवाले से बात करें या इस साल के हवाले से बात करें तो एक डाटा के हिसाब से यहाँ पे 50 से ज़ायद जो है केस जो यहाँ पे दर्ज किया हुआ है हॉस्पिटल में और इसका कारण सिर्फ डॉग बाइटिंग है। तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको लेकर कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बात करने की कोशिश की, यहाँ तक कि डायरेक्टर लेवल से भी हमने बात करने की कोशिश की थी। लेकिन हाल ही में कल एक सानिया पेश आया था जो काफ़ी दर्दनाक था। जिस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे थे उस हिसाब से कि एक 9 साल की बच्ची जिसका नाम आलिया था उस पर कल ही जो डॉग्स की एक बहुत डॉग बाइटिंग की वजह से काफ़ी गहरा ज़ख़म हुआ। तो उसके बारे में तफसील से जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एहसान हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह आजकल ख़ासकर विंटर को इस तरह के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं डॉग बाइटिंग का। कल जो 9 साल की बच्ची के साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो आपने ख़ुद देखा होगा, सबसे पहले किस तरह का वो सानिया था और किस तरह की उस बच्ची की हालत थी कि यहाँ आप लोगों की तरफ से एक बेहतरीन ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद करगिल उसे रिफ़र भी किया गया था। तो इन इश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे कि किस तरह का डाटा इस वक्त आपके पास है? शुक्रिया सर कि आपने डायरेक्टली हमें अप्रोच किया कि उस केस के बारे में जानने के लिए, ना कि दाएं बाएं की बातों में आपने यकीन किया। तो ये पेशेंट कल हमारे पास आया है तो इसको मल्टीपल बाइट्स थी, ठीक है। इसके सर में भी बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे और फेस पे भी थी और लगभग पूरी बॉडी में थी। तो मतलब उसको शायद 2-3 कुत्तों ने काटा होगा। तो जब यहाँ पे लाया तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा एक रेबीज़ का ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको पहले वॉन्ड मैनेजमेंट करना होता है। जैसे वॉन्ड को हम वॉश करते हैं पानी से अच्छे से, फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाते हैं, फिर उसके बाद इसमें मेन जो होता है रेबीज़ में की वैक्सीन देना होता है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन, वो हमारे पास अवेलेबल है। और अगर इसमें कैटेगरीज आती हैं, 3 कैटेगरीज आती हैं, तो कैटेगरी 3rd बाइट में हमें इम्यूनोग्लोबिन देता है। तो वो दोनों दे के, क्योंकि पेशेंट थोड़ा सीरियस था और इसी सिलसिले में जो हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर ने उसको फर्दर जो है मॉनिटरिंग के लिए वहाँ भेज दिया है। बाकी क्योंकि वैक्सीन ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेबीज़ 100% फैटल डिजीज़ होती है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसानों को आ जाती थी, ज़ूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं।
तो बाकी इसमें मेन जो रोल होता है ट्रीटमेंट में, वोंड मैनेजमेंट प्राइमरी, आप जैसे कहीं भी कुछ हो जाए, कोई भी कुत्ता काटे तो आपको पानी और साबुन से रनिंग वाटर के अंदर 10-15 मिनट के लिए धोना होता है वोंड को, प्लस फिर उसके बाद फर्स्ट एड लगाना होता है, प्लस वैक्सीन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर आप वैक्सीन के 4-5 डोसेज लगते हैं, ठीक है, अलग अलग रूट्स के हिसाब से या रेजिमेंट्स हैं, तो उस हिसाब से हमने इस पेशेंट को ट्रीट करके, अब ये नहीं है कि उस पेशेंट को ज़्यादा खतरा था, हमने सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए और फर्दर मैनेजमेंट के लिए, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा केयर मिले, इसलिए वहाँ पे रेफ़र किया है, ठीक है जी। तो बाकी रेबीज़ ऐसे नहीं बोलेंगे, इंडिया में ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो सिर्फ द्रास में है या, ठीक है। तो अब इसका मेन जो अभी हमारे पास जो सोर्स ऑफ रेबीज़ होता है वो डॉग्स की वजह से, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या डोमेस्टिक डॉग से भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक डॉग्स का बहुत कम रुझान है, ठीक है, तो लेकिन स्ट्रे डॉग्स जो है कुछ सालों में ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे यहाँ पे। तो रीज़न क्या है तो मुझे नहीं पता है, मैं न किसी पे ब्लेम कर रहा हूँ। हर जगह में आप हर गाँव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रे डॉग हर जगह मिलेगा। तो ये है, प्लस अगर डॉग के अलावा अगर बिल्ली भी काटती, कैट अगर बाइट होता है तो उससे भी रेबीज हो सकता है। तो मेन हमारे यहाँ पे कैट बाइट और डॉग बाइट से हो सकता है, ठीक है। तो बाकी 2024 के हवाले से 2024 के हिसाब से अभी हमने जो एंटी रेबीज़ प्रोग्राम चलता है, एक्चुअली ये नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके हिसाब से जो हमारा डाटा है, एवरेज में इस साल डॉग बाइट लगभग 60 के अराउंड है। तो लगभग यही आते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि विंटर्स मंथ में ज़्यादा सर्च हो रहा है या नहीं, समर्स में भी इंटरमिटेंटली हमें केसेस आते रहते हैं। तो अगर 60 का हम एवरेज लें तो महीने में हमें 5 केसेस आ रहे हैं एवरेज में, ठीक है। तो ये है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं इमाम जुमा नूर बख्शा मस्जिद के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, ख़ासकर जो डॉग्स का आजकल जो है काफ़ी ख़तरा है, गांव में काफ़ी डॉग्स हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कई तरह के अटैक्स भी जो है डॉग्स की तरफ से, डॉग बाइटिंग के देखने को मिले हैं। तो क्या कुछ आपके पैगामात रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये कुत्तों का मसला है आजकल हर जगह, हर गली में और हर गांव में आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ख़तरा रहता है किसी भी शहरी को, ख़ासकर स्कूल के बच्चों को। आते जाते हुए कई दफ़ा हमारे गाँव में जो बच्चे हैं वो स्कूल के पास से ही वापस आ गए क्योंकि कुत्ते हैं। इसलिए हमेशा डर रहता है। हमें गुजारिश करना चाहिए, हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन आवारा कुत्तों को कहीं ना कहीं इसको तो इनको बिल्कुल यहाँ से भगा देना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर इससे कड़ी एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारे शहरी को, हमारे किसी बुज़ुर्ग को, हमारे बच्चों को इन कुत्तों की हमले से बच जाए, कुत्तों के हमले से हम आज़ाद रहें। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन से बिलखुसूस कि इनके लिए कोई तदबीर किया जाए और इन पर के लिए कोई ख़ास इक़दाम उठाया जाए, वरना बहुत ही ख़तरा है। कोई भी बुज़ुर्ग आदमी, कोई भी बच्चा गलियों में, गाँव में, हर जगह ये ख़तरा रहता है कुत्तों के काटने से। तो हमारे साथ इस वक्त एक्स BDC द्रास नूर मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, ख़ासकर स्ट्रीट डॉग्स का आजकल जो है काफ़ी ख़तरा है, चाहे हम विलेज में बात करते हैं या मेन मार्केट में बात करते हैं, तो कई तरह के ख़तरा जो है इस वक्त लायक हो रहे हैं। और जिस तरह काफ़ी अटैक्स भी हैं, हमने एक डाटा जो है हॉस्पिटल से भी कलेक्ट करने की कोशिश की थी, उसमें कम से कम 50 से ज़ायद ऐसे केसेस हमने देखा 2024 ईयर से लेकर अभी जो टिल डेट तक। तो इसमें काफ़ी लोगों को जो है नुकसान पहुंचाया गया है डॉग बाइटिंग की वजह से। तो किस तरह इस चीज़ को आप फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़म्मिल साहब, आप हमेशा जो है ऐसे इश्यूज़ को हेडलाइंस करते रहते हो कि इलाके में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पूछते हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉग बाइट्स की बात करें तो इस साल जो है काफ़ी इसका एक बड़ा रेशो हुआ है कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, काफ़ी जो है डॉग्स ने जो है बच्चों को काटना शुरू किया है। तो ये इशू काफ़ी बढ़ते जा रहा है। पिछले एक हफ़्ते में शायद 2-3 ऐसे केसेस आए हैं, कम्युनिकेशन केसेस, जिसमें बच्चों को जो है वो पूरी तरीके से शदीद ज़ख्मी कराया है डॉग्स ने। तो इस इशू को लेकर आज पूरी आवाम जो है खच्चे में है। पूरे द्रास के लोग सोच रहे हैं कि इन कुत्तों का क्या बनेगा, क्योंकि हमेशा जो है बच्चों पे अटैक हो रहा है। और यहाँ के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं जो मस्जिदों में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन पर हमले होते हैं या कोई कहीं
कहीं पे पेशाब वगैरह करता है या किसी गली से चलता है तो उस पर अटैक ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर जो भी लोग जो है वो मार्केट से बहुत सारी चीज़ें सामान लेकर जाते हैं तो उन्हें भी जो है वो डॉग्स जो है वो काटते दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जो है वो सामान छीना जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस यहाँ पे हो चुकी है द्रास मैक्सिमम इस सब डिवीज़न द्रास में। तो इस इशू को हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक जो है मिल के इन डॉग्स का कोई जो है सॉल्यूशन निकाले। तो एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर हमारी गुजारिश है कि इन डॉग्स को लेके एक सेंसिटिव इस पे एक कार्रवाई की जाए ताकि इसका एक राह अमल निकाला जाए ताकि लोग जो है इससे बचें, क्योंकि कुत्ते काफ़ी भूखे होते हैं, इस वक्त इनको कुछ मिलता भी नहीं है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनको कैश नहीं कर पाती है या इनको कहीं पे कुछ भी इधर उधर नहीं कर पाती है तो इनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम किया जाए अलग से, या कोई फार्मिंग किया जाए, अलग से एक फार्म बनाया जाए, वहाँ पे इन कुत्तों को बैठाया जाए। और बिलखुसूस हमें सुनने में ये आ रहा है कि कहीं जगहों से जो है वो कुत्तों को लाके यहाँ छोड़ा जा रहा है। आर्मीस एरियाज़ में कुत्ते ज़्यादा होते हैं तो कहीं से आर्मी वो चले जाती है तो वो कुत्ते जो है वापस विलेज इसका गाँव का रुख करते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से बिलखुसूस हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि आप आर्मी को भी बुलाएं और उनको ये कहें कि किसी जगह में अगर इंडियन आर्मी रहती है तो वो अपने साथ उन कुत्तों को भी दूसरी जगह शिफ्ट करके ले जाए ताकि लोगों का ऐसा नुकसान ना हो। बाकी जो है यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम इस साल देखने को मिली है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि इस पे एक कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जो है डॉग शिकार जो होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट में होती है तो ये भी एक राह अमल निकाले, लोगों को प्रोटेक्शन दे, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे उस स्कूलों में जा रहे हैं। तो जितना हमें जानदार चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना बरहक है और जानदार में सबसे पहले जो है इंसान का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि इनसे अच्छे से ताकि लोगों को इस रेबीज़ के बारे में जो है वो नुकसान ज़्यादा ना हो, तो ताकि इंसान का भी ख्याल रखे एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे हैं ज़हूर अहमद, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनाब आप? जिस तरह डॉग बाइटिंग का यहाँ पे द्रास में काफ़ी ख़तरा जो है वो बढ़ रहा है, कल ही एक नाबालिग लड़की पे भी काफ़ी जो है ज़ख्मी हालत में उनको करगिल भी लिया गया, यहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट वगैरह यकीनन दिया गया। तो क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे, कितना ख़तरा आप लोगों को यहाँ पे इन डॉग्स वगैरह से महसूस हो रहा है? तो शुक्रिया जमील साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से, गुलिस्तान न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जब भी जहाँ कहीं भी पब्लिक के कोई इश्यूज़ बनते हैं या कहीं प्रॉब्लम मजबूरियाँ होती है तो आप सामने आके उसको जो है आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इसका हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम गवर्नमेंट से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से इतना गुजारिश करना ज़रूर चाहेंगे कि बहुत जो डॉग बाइटिंग का जो बहुत ख़तरा हो गया है, क्योंकि बच्चों को खासकर बच्चे जो है अब कुछ दिन में स्कूल भी खुलने वाले हैं, बहुत दूर दूर तक स्कूलों में भी जाते हैं तो घरों से बहुत दूर निकलना पड़ता है। उस हालत में बच्चों को बहुत ख़तरा हो चुका है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इनको कुछ ऐसी कोई स्कीम करे। बेशक हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने जान से मार दिया जाए, क्योंकि ये भी जानदार हैं, हम भी इंसान हैं। तो इनको सिर्फ ज़बान नहीं है, ये किसी को भी ये नहीं देखेंगे ये बड़ा हो छोटा हो अटैक करेंगे, ये खाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इनको जितना हद इनका मुमकिन हो सकता है इनको कहीं या तो दूर ले जाकर छोड़ने की कोशिश करें या कोई ऐसी दवा हो वगैरह हो जिससे ये कोई ऐसी हरकत न करे, ऐसा कुछ करके इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाकी गवर्नमेंट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हर वक्त हम ऐसी प्रॉब्लम पर उन्हें करते हैं तो वो अपनी स्कीम जो भी है लॉन्च करती है। खासकर ये वाइल्ड लाइफ के महकमा जो है इस चीज़ में जो है इन्वॉल्व होता है। इनसे गुजारिश है कि इस डॉग बाइटिंग को कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि कहीं कोई बच्चा अभी तो सिर्फ इंजरीड हुआ या ज़ख्मी किया है, ऐसा ना हो, खा भी सकते हैं उसको। बिल्कुल कुछ साल पहले लेह में ऐसा वाक़ा हुआ है, एक औरत को जो है ससपोल में बूटी करके खा लिया है। तो ऐसा होने पर पब्लिक मजबूर है कि उनको कुछ ऐसी कदम भी उठाने मत पड़ेंगे कि मारने का डॉग्स को। तो इससे पहले कि गवर्नमेंट ही इसको कोई स्कीम करे, ये हमारी गवर्नमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी अपील है। और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। कल ही एक सानिया दर्दनाक जो सामने आया है, जिसमें आलिया नाम की एक 9 साला बच्ची को जो है बहुत दर्दनाक तरीके से जो है उस पर डॉग्स की तरफ से हमला किया गया है। और उसका इलाज जो है वो द्रास डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास में यकीनन बेहतरीन तरीके से
किया गया है। उनको एंटी रेबिस वैक्सीन वगैरह हो या फिर एंटीबायोटिक दवाई हो वो भी उन्हें दिया गया है, लेकिन उसके बाद इस वैक्सीन वगैरह हो या फिर एंटीबायोटिक दवाई हो वो भी उन्हें दिया गया है, लेकिन उसके हॉस्पिटल भी उन्हें रिफ़र किया गया है और वहाँ पे अभी वो ज़ेर इलाज हैं और बताया जा रहा है कि अब वो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन इन डॉग्स के लिए एक लाए अमल तैयार करना ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फ़िलहाल द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुज़म्मिल जमील।